हैं तो खैर ये भी कहते हैं कि श्रीलंका बनते बनते बचा लिया है, ये गवर्नमेंट ये भी दावा कर रही है। इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और क्योंकि चाइना से भी फंड मिल चुका है और आईएमएफ से भी जो है इनको उम्मीद है कि दे देंगे, अभी तक दिया नहीं है मगर कह रहे हैं कि मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो इस वजह से वो बार बार बताया जा रहा है कि जी हम श्रीलंका बनने जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है जी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। श्रीलंका में जो वहाँ की जनता जिस तरह का विद्रोह किया है उसे देखकर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी डरी हुई है और बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्टर हो जाएगा कभी भी। कुछ हलकों में यह भी खबर है कि डिफ़ॉल्टर तो हो ही चुका है, सिर्फ दिवालिया घोषित होना बाकी है। जिस तरह से चीन ने श्रीलंका को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, उसी तरह चीन पाकिस्तान को खोखला कर चुका है और बर्बाद कर चुका है। पाकिस्तान जिस तरह से लड़खड़ा रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि फिर से खड़ा होना नामुमकिन है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की बात करें, हम एफबीआई की बात करें, अमेरिकन इंटेलिजेंस की, और हम देखें कि चाइना के साथ क्यों आप समझते हैं कि कहा जा रहा है कि एक तरह से थ्रेट की बात की जा रही है चाइना को लेकर। आरजू जी, ये बड़ा अच्छा विषय छेड़ा आपने। देखिए, अगर हम देखें तो मैं पिछले 3 साल से ये बात कह रहा हूँ, इस पे लिख चुका हूँ, कई सारे डिबेट कर चुका हूँ, प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। अब ये कि आप बोले, हम बोले, छोटे लोग बोलते कोई सुनता नहीं, कोई बड़ा आदमी बोले तो सुन लेता। यहाँ इंडिविजुअल है और एनालिसिस है, वहां अथॉरिटी है और फेडरल बॉडीज है। मतलब यहाँ बोलते यार इंडिविजुअल का एनालिसिस है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर वहां एक फेडरल बॉडी है, अथॉरिटी है। अगर वो लोग बोल रहे तो इसकी बात में जरूर दम है। आज पहली बार दुनिया के इतिहास में पिछले 40-50 सालों में एफबीआई और MI5 ब्रिटिश इंटेलिजेंस एक प्लेटफॉर्म पे आती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है। यूजुअली ये जो रिपोर्टें होती ये कभी पब्लिक में नहीं आती, जिसको पहुंचानी तो पहुंच जाती है। पर अगर आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके दुनिया को बता रहे, जर्नलिस्टों को बता रहे, प्रेस को बता रहे हो, तो ये मान लीजिए बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि वो क्लियरली बोल रहे कि दुनिया की पीस और सिक्योरिटी को सबसे बड़ा थ्रेट चाइना से। ये सुमित पीर नहीं कह रहा, मेरा आर्टिकल भी छोड़ दीजिए, मेरा प्रेडिक्शन भी छोड़ दीजिए, अब MI5 और FBI मिल के आपको कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा पीछे बोरिस जॉनसन साहब की कुर्सी हिली, आपने, मैंने बात की थी, मैंने बोला फोर्सेस लगे इसके पीछे, 2 दिन पहले की बात है। और उसी दिन के आसपास या उसी के एक दिन शायद बाद में ये प्रेस ब्रीफिंग आई। मैंने बोला था एक फैक्टर, मैंने लगा ऑलरेडी 3 फैक्टर और है, वो आएगा। लीजिए, एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर सामने आ गया, 2 अभी बाकी है बाय द वे। तो ये उन्होंने क्लियर बोल दिया। उन्होंने कहा आपका आईपीआर इतना चुरा रहा है चाइना। ये एफबीआई तो पहले भी यूएस में बोल चुका, चाइना आपका इतना आईपीआर चुरा रहा है जितना दुनिया की सारी कंट्रियां मिलकर नहीं चुरा रही। आइडिया क्या? आइडिया है डोमिनेंस। उन्होंने वर्ड यूज किया जो मैं हमेशा यूज करता हूं, इकोनॉमिक टेररिज्म। ये इकोनॉमिक टेररिज्म है चाइना का, ताकि आपके मार्केटों को कैप्चर किया जाए, आपकी टेक्नोलॉजी को चिराया जाए, आपकी इंडस्ट्री को अनवाइबल किया जाए, आपको उन पे डिपेंडेंट बनाया जाए। साइबर अटैक्स हो, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हो, कोई भी प्रोपेगेंडा मशीनरी हो, डाटा चुराने की बात हो, ये तो आप जानते हैं हुआवे और ZTE को तो बनाया था डाटा चुराने के लिए। दुनिया के हर कंट्री, बड़ी कंट्री में हुआई ZTE क्यों बैन हो रही? वो बनी थी डाटा चुराने के लिए। अरे बाबा, हेड जो उसका है वो PLA का जनरल है, उसको उसको CCP ने पैसे दिए, तुम अफ्रीका में प्रोजेक्ट करो, तुम पाकिस्तान में प्रोजेक्ट करो, तुम यहां प्रोजेक्ट करो, अपना पैसा लगाओ, किस्तों पे सामान दो। क्यों? उनको इंटरेस्ट है डाटा में, और उनको अपने AI को स्ट्रेंथन करना। AI को स्ट्रेंथन करने के लिए IoT चाहिए, IoT के लिए ब्रिज चाहिए, उसके लिए आपको टेलीकॉम चाहिए। और मेटा डाटा जब तक IoT में नहीं आएगा, जब तक आप गीगाबिट्स में मेटा डाटा नहीं लोगे, आपका IoT वो AI में पंप नहीं कर पाएगा। थोड़ा टेक्निकल बोल रहा हूं, बट ये है कि बिना उस डाटा के आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूजलेस। इसीलिए डाटा चुराने की कवायद पहले की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाद में बनाई गई। अर्जु जी, डाटा चुराने का इंतजाम पहले किया गया। ये मैं आज से 3 4 5 साल से कह रहा हूं कि इनका काम ये, दे वर डिजाइन टू डू दिस। और बाय द वे, मैंने हुआ ZTE दोनों की फैक्ट्रियां चाइना में देख रखी है, और जिस हिसाब का वहां इंफ्रास्ट्रक्चर था, कोई प्राइवेट आदमी इतने पैसे लगा ही नहीं सकता। एक बात तो ये हो गई। चलिए इस पे दूसरे विषय पे आते हैं। तो अब अगर ये दुनिया को वो क्लियरली बता रहे हैं, थ्रेट बता रहे हैं, और यहाँ एक और फर्क है, चाइना का आरजू जी बिल्कुल आपकी टेरिटरी पे इंटरेस्ट है। लैंड, लेडीज, लेजिटिमेसी, जरू और जमीन, तीनों पे नजर है। अगर अमेरिका की बात करें, रशिया, कोई भी बात करे, आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकते हैं कि यार मैं ये मार्केट कैप्चर कर लूं, मैं यहां से ज्यादा पैसा निकालू, यहां मुझे 40% प्रॉफिट मिलता है, यहां से मैं 60% लूं, ये हो सकता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। पर इनका टेरिटोरियल इंटरेस्ट है, फर्क है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज ओनली लिमिटेड टू मनी, मनी फॉर माई प्रॉस्पेरिटी।
बट टेरिटोरियल इंटरेस्ट इसकी मैं आपकी जमीन भी लूं, मैं आपका कल्चर भी लूं, मैं आपका रिलीजन भी पे भी कब्जा करूं, मैं आपकी फितरत, जहनियत और कैफियत, उर्दू में वर्ड होता है, मैं तीनों पे कब्जा कर लूं और एक दिन ऐसा आपका बोल दूं कि मतलब उनका मॉडल वही है जो उग्रों के साथ अभी कर रहे हैं। और आपको मैं यहाँ दिला दूं, एक हमारे इंग्लिश चैनल है काफी प्रोमिनेंट, वहां के एंकर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने एक बार सवाल पूछा था माइक पॉम्पियो से। उन्होंने बोला देखिए जी हमारा हमारा तो चाइना से बॉर्डर मिलता है तो इसलिए हमारी दिक्कतें हैं। तो उन्होंने माइक पॉम्पियो ने कहा इट डजंट मैटर डू यू हैव अ बॉर्डर विद चाइना और नॉट, यू आर स्टिल अ फ्रंटलाइन स्टेट फॉर सीसीपी, इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर, दुनिया में आप कहीं भी हो, आपका वल्नरेबिलिटी सीसीपी को लेके उतनी है जितनी आपकी बॉर्डर मिले या ना मिले। और आज आपको मैं दिखाऊंगा श्रीलंका की हालत, ये आप और हम कितनी देर से प्रेडिक्ट करें, कितनी देर से बातें करें, मैंने आपको यही भी बोला था आरजू जी एक दिन ऐसा होगा लोग इसी प्रेसिडेंट के महल में घुसेंगे, और आज वो दिन आ गया। कभी कभी कहता हूं कि अपनी जबान पे थोड़ा कंट्रोल कर लूं, पता नहीं क्या हो जाता है, अधिकतर चीजें सच हो जाती है, बट ये है आप देखिए आज प्रेसिडेंट श्रीलंका के महल में लोग घुस गए हैं। ये मैंने कहा था ये एक दिन होगा, और श्रीलंका कितनी देर से हम कह रहे हैं श्रीलंका इज हेडिंग फॉर डिजास्टर, और प्रेसिडेंट तो भाग गए, प्रेसिडेंट भाग गया। अब वो तो हमेशा भाग जाते हैं, अफगानिस्तान से भी भाग गए थे, आपने देखा था। हाँ, अब जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं उनको बनाओ, पर जो कंट्री में लॉस है अगर वो रिकवर करते भी गए आरजू जी, मेरा आइडिया उन्हें 30 साल लगेंगे, उन्हें 30 साल लगेगा उस स्थिति में आने में। और इसमें सबसे बड़ा कारण आज, पर एक चीज से मैं बड़ा खुश हूं, आज एक चीज से बड़ा खुश हूं, आज ट्विटर पे देखिए, सोशल मीडिया पे लेके लोग खुल के बोल रहे हैं चाइनाज डेट ट्रैप, चाइनाज डेट ट्रैप की पॉलिसी खुल के देख रहे हैं। और चलिए ईद का मौका मुझे नहीं बोलना चाहिए पर फिर भी मैं बोल देता हूँ, मतलब फेस्टिवलिटी का मौका है। उस दिन भी हम बात कर रहे थे, श्रीलंका वाज एट 27 मैम, जब मैंने लास्ट देखा था तो पाकिस्तान वाज 16-17 डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पहले 13 थी, 16-17 पे पाकिस्तान पहुंच गया था। तो अब इसके ये मैं आपके के कई चैनलों पे डायरेक्टली पूछ चुका हूं कि यार इसमें क्या कर रहे हो, इसका तो जवाब दो, यू आर हेडिंग द श्रीलंका वे, व्हाट इज द वे आउट? आंसर इज नथिंग, आंसर इज कि आपके कल शरीफ साहब ने तो ट्वीट किया था भाई बुरहान वादी बहुत बड़ा वो था, फ्लेम्स ऑफ फ्रीडम, ये वो। मैं कह रहा हूं यार अब इतने बड़े शख्सियत है शरीफ साहब की, मैं क्या बोलूं, बट एक छोटा मुंह बड़ी बात, शरीफ साहब श्रीलंका देखिए, बुरहान वानी तो निकल गया। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है, मैं तो खैर ये भी कहते हैं कि श्रीलंका बनते बनते बचा लिया है, ये गवर्नमेंट ये भी दावा कर रही है। इनका कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, और क्योंकि चाइना से भी फंड मिल चुका है और आईएमएफ से भी जो है इनको उम्मीद है कि दे देंगे, अभी तक दिया नहीं है मगर कह रहे हैं कि मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो इस वजह से वो बार बार बताया जा रहा है कि जी हम श्रीलंका बनने जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी आरजू जी, मैं उनसे एक चीज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, पहले आप डिक्लेयर कीजिए ना डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या पाकिस्तान की, पहले 13 थी, 15, 16 बच गई, एनीथिंग लेस देन एनीथिंग अबव 1.5 इज डिजास्टर्स। इंडोनेशिया 1.5 पे वो लिस्ट में है, तो दैट इज डिजास्टर्स। आप डिक्लेयर कीजिए शरीफ साहब कि आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है आज, गेट इट वैलिडेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, बात खत्म। अगर 1.5 से नीचे है देन यू हैव सेव्ड द कंट्री, यू हैव ओनली डिलेड इट। Sir, you have only delayed it, you have not saved it. You have only delayed it, you have not saved it, in my opinion. Unless and until somebody, and बड़ी रेटिंग एजेंसी दुनिया की या IMF बोल दे, now Pakistan's default probability is less than 1.5 and it is going to be that for next 2-3 years, तब हम मानेंगे आपने बचा लिया, आपने टेम्परेली बचा लिया। एक होता परमानेंट सोल्यूशन, एक होता टेम्परेरी सोल्यूशन। आपको चोट लगी, आप बैंडेड लगा रहे हो, अगर वो उपचार है तो मतलब फिर तो डॉक्टर भी फेल है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वाकई में इस चीज़ के ऊपर सख्ती से काम करना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की एग्जाम्पल हमारे सामने है और हमें पता है कि किस तरह से वो यहाँ तक पहुंचे। तो कम से कम पाकिस्तान में ये कोशिश की जा सकती है कि वो गलती ना दोहराए हम। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और आप एक बार फिर से आपको, आपके दर्शकों को, सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।